Hey, my love, hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. आप सबको जैसे कि पता है 11/11 पोर्टल इज़ ऑन हैंड ऑन 11th ऑफ नवंबर. सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पोर्टल है. बहुत ही ज़्यादा हायर मैनिफेस्टेशन पावर्स हुई होती हैं. ठीक है, आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आपको किसी चीज़ की प्रेयर करनी है, कोई इम्पॉसिबल आपकी विश है, यहाँ पर कुछ भी आपको लाइफ में सक्सेस, मैरिज, सोलमेट, किड, कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है, यू कैन डू डैट. साल में एक ही दफ़ा आपको पता ही ये आता है, यू नो, अपॉर्चुनिटी आती है. तो बाकी डिटेल मैं रीडिंग में बताती हूँ. उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग है कि गॉड से आपको इस पोर्टल में क्या मिलने वाला है. ओके सो गाइज, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, पहले आप अपना पाइल चूज़ कर लो. ठीक है, दीज आर द योर बर्थ डेट्स, राइट. सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 सरेंडर टू डिवाइन, एंड पाइल नंबर 2 लुक एट द बिगर पिक्चर. तो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड मोनोलॉजी डेक से, आप उसको चूज़ कर लें. एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. फर्स्ट ऑप्शन को आपने चूज़ किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो गाइस, यस, हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज हैं 11/11 पोर्टल की आपके लिए. गॉड की क्या कृपा होने वाली है, कौन सा डोर खुलने वाला है, और आपको क्या उसमें से मिलने लगा है. ओके, सो जस्ट स्टे इन हायर वाइब्रेशन, पॉजिटिव सोचो, और देखते हैं आपके लिए क्या है. पहले मैं आपकी करंट एनर्जी निकालूँ 1 मिनट में, फिर हम देखते हो. आर यू सीरियस पाइल नंबर 1? आर यू सीरियस? लाइक 4 of Wands. आप देखो, लाइक ओह गॉश, मैं क्या आपसे कहूँ. दिस इज़ 11/11 कार्ड, 4 of Wands. लाइक 11/11 की ही रीडिंग है, और पहला कार्ड आपके लिए 11/11 निकलना, आपकी सोच है कितने ज़्यादा आप लकी हो. ये लाइफ में पहली दफ़ा हुआ है, लाइफ में पहली बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ रीडिंग में कि 11/11 के अवसर पर लिटरली 11/11 का कार्ड, और वो भी पहला कार्ड निकलना इम्पॉसिबल है. यू आर सो लकी. अभी इसी समय यू नीड टू राइट योर अफर्मेशन विद 11/11 एंड योर विश. पहले आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पेश करो. आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. और उसके बाद अपने विश लिखो कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम मैरिड, आई एम सक्सेसफुली मैरिड, I have passed my examination, I have recovered from the disease, I have manifested my first pregnancy, or whatever. कुछ भी है, you need to write this thing, okay? खैर, अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ. I just got happy and excited for you. Okay. पहले वन, गॉड से क्या मिलने वाला है. एस ऑफ पेंटिकल्स, current energy 10 of Wands, and 8 of Cups. गाइस, करंट एनर्जीज तो आपके मतलब अगर आपकी सिचुएशन को देखा जाए तो आपकी सिचुएशन में डिफरेंट चीज़ें एक साथ इकट्ठे हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, बर्डन है आपके ऊपर, एंड यू आर नॉट फीलिंग वेरी ओके. ठीक है,
और कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आशा है, उम्मीद है कि ये जो 11-11 का पोर्टल है ये यकीनन डेफ़िनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगा, या मेरे लिए बहुत बड़ा गॉड की ओर से दरवाज़ा खुलेगा। ऐसा आपका मानना है, ऐसे ही डेफ़िनेटली आपकी सोच है। सो ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग कि चाहे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, आप जॉब भी ढूंढ रहे हो या करियर में कुछ ना कुछ करने की डेफ़िनेटली कोशिश कर रहे हो, लेकिन एट ऑफ कप्स आपने गॉड का पल्लू, जिसे क्या उसे कह सकते हैं, गॉड का पीछा नहीं छोड़ा, गॉड को आपने थामे रखा, गॉड ने को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करा, गॉड को हमेशा आपने अपने साथ साथ चलाया है, ठीक है। तो चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, चाहे कितना भी कुछ हुआ है, बट यू आर ऑलवेज देयर फॉर गॉड। तो इस वजह से गॉड ने आपको इस 11-11 पर सबसे पहले ही आपका, जिसे बोलते हैं ना, लाइन में इंसान सबसे आगे हो, वो हो आप, ठीक है। तो जो भी गॉड ने ब्लेसिंग्स देनी है आपको, अभी हम आगे देखते हैं वो क्या क्या है। उसमें आपका पहला नंबर है, यू सी यू आर फर्स्ट इन लाइन, ठीक है। इसलिए आपका पहला कार्ड 11-11 आया था। बहुत जल्द, इट मीन्स कि बहुत जल्द आपकी जो भी विश है, जो कि मन में मनोकामना मनोकामना एक्सक्यूज़ मी, लेकर जो भी आप आए हो यहाँ पर, ठीक है, जिस भी आपने उम्मीद से, जिस भी आपने आशा से आपने इस रीडिंग पर क्लिक किया है 11-11 देखकर, आपकी वो मनोकामना इसी चैनल के थ्रू, इस ही सोर्स के थ्रू, इस ही प्रेयर, इसी कुछ भी बोलो, डोर के थ्रू पूरी होने वाली है, ठीक है। गॉड आपको ना सिर्फ आपकी मोहब्बत देने वाले हैं, बल्कि आई एम ऑल्सो सीइंग अ बिग ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, ठीक है। अगर आप खुद काम करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है, जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर आपका जो एग्ज़ाम, गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम है वो क्रैक करना, या फिर ये आपका अपना बिजनेस हो सकता है। और अगर आप खुद काम नहीं करते हैं, देन डेफिनेटली दिस इज़ योर फादर्स एनर्जी या ब्रदर्स एनर्जी। कोई भी जो काम करता है घर में, आपकी मम्मा अगर काम करती है तो डेफिनेटली ये उनकी भी एनर्जी है, ठीक है। दिस इज़ अ बिगेस्ट ब्रेक थ्रू एवर। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप। गॉड ने क्या लिखा है 11-11। ओके, आपको क्या मिलने वाला है? 4 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स। देखो, पाइल नंबर 1 आपके लिए दूसरा एस है, पहले एस ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, बेस ऑफ वांड्स है, ठीक है। ये दोनों भी मिलकर 11 नंबर ही बनाते हैं, 1 and 1, ठीक है ना। अगैन यहाँ पर 11 नंबर की बहुत एनर्जी है, ठीक है। इट एब्सोल्युटली मीन्स, इट डेफिनेटली इन 100% मीन्स कि आपको यूनिवर्स में, ठीक है, आपको यूनिवर्स में एक ऐसा डोर, ऐसा मैजिकल, ऐसा कहो तो ऐसा मिस्टीरियस डोर आपके लिए खुलने वाला है कि जो डायरेक्ट जाता है आपके लव लाइफ, आई मीन पैशन वाला लव, पैशनेट लवर, और एज वेल एज दूसरे नंबर पे भी जाता है आपके फाइनेंशियल सोर्सेज पर, ठीक है, खुलने वाला है। ये डोर आपको दोनों तरफ की खुशियाँ देगा, ठीक है। पाइल 1 आप में से वो लोग कि जिसको ऐसा पति या ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो वाकई में आपकी खोज में हो, या फिर वाकई ही आपके अंदर इंटरेस्टेड हो। आई मीन एक ऐसा पार्टनर
कि जो आपके लिए ही बना हो, या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमेशा आपका ही होके रहे। इसे पेज ऑफ सोर्स है, या आपकी खोज में हो, यानी कि इसकी लाइफ में आपसे बढ़कर ना कोई हो और ना ही कोई फ्यूचर में भी कोई भी आ सके उसकी ज़िंदगी में, आपको इस वैसा हो ना। तो एक ऐसा पर्सन डेवल एनर्जी के साथ कि जो आपको ऐसा ऐसी सोच है आपकी, आप चाहते हो कि ऐसा पर्सन हो कि जो मेरे पीछे पागल हो, या फिर मेरे इश्क में खो जाए, या फिर कोई ऐसा सच्चा आशिक मुझे मिले कि जैसा फ़िल्मों में होता है, वैसे ही अ, हो मेरी लाइफ में। तो डेफ़िनेटली दिस इज़ द पर्सन। आप देख सकते हो हेरोफेंट एनर्जी के साथ 1111 की एनर्जी, 1111 पोर्टल के थ्रू हेरोफेंट आपकी लाइफ में एंटर होगा। दिस इज़ अबाउट टू एंटरिंग। और जो लोग अब अभी भी आप लोग अगर डाउट में हो कि कब मिलेगा, तो उसको मैंने आपको पहले वाले कार्ड में एक्सप्लेन कर दिया, सबसे पहले आपका कार्ड आया था। अगर आपने जिस चीज़ ने मिस किया ना, जाकर अभी देखो। मैं आई नेवर कॉल यू टू रिपीट माई वीडियो, लेकिन जिस चीज़ ने 1111 का कार्ड मिस किया है ना, सबसे पहला कार्ड आपका वही था, वो जाकर दोबारा देखो, बहुत ज़रूरी है आज के दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये उस कार्ड में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये पर्सन आपको बहुत जल्द मिलेगा, आप यू आर फर्स्ट इन लाइन, मैंने बोला था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो टाइम की फ़िक्र ना करना, क्योंकि आज के दिन आपकी पूरी मनोकामना जो है पूरी होगी, और 100% यू आर मैनिफेस्टिंग योर ट्रू मेट, योर ट्विन फ्लेम, योर सोल मेट पार्टनर। अच्छा, एक और बड़ी सुंदर बात होती है 1111 पोर्टल की, कि ये इसमें इतनी पावर होती है कि आपको कोई गलत चीज़ नहीं मिल सकती, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट गॉड की ओर से चीज़ें चैनल होती हैं, डाउनलोड होती हैं, या जो भी आपको मिलती है, उसमें कभी आपको नुकसान नहीं होता। उसमें आप कभी अपने मतलब यू नेवर क्वेश्चन योर चॉइसेस, यार ये क्या मिल गया, यार ये तो गलत हो गया, मैं पछता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। जो मिलता है ना आपको, बहुत वो चीज़ खुशी देती है सारी उम्र, और बड़ी बेस्ट होती है आपके लिए, ठीक है। तो ये आशिक टाइप है, डेविल एनर्जी के साथ ये ऑब्सेस्ड होगा आपसे, और दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी समवन के जो आपका बहुत ख्याल रखेंगे, ठीक है, और बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपके, और आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी आपकी, और आपका पर्सनालिटी, हज़ार चीज़ें होती है। ये पर्सन उस सब का दीवाना है इन रियलिटी, ठीक है। और डेफिनेटली 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब अगर आप नहीं तो उसकी लाइफ बिल्कुल अधूरी होगी, आपके बिना ये नहीं जी पाएगा। यू आर एवरीथिंग फॉर योर पर्सन। सो ये सब चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं है ना, वो आती हैं ग्रुप नंबर 1, ओके। तो आगे चलेंगे अब हम, और देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ है, ओके। इस पर्सन की और क्या एनर्जीज़ हैं, वेट। ओके, यहाँ है जी, लिसन विद योर हार्ट। रोमांस, यू आर लिमिटलेस। 1111 पोर्टल क्या एनर्जीज है, चूज लव। अच्छा गाइस, पाइल नंबर 1 के लिए एक और भी गुड न्यूज़ है, वो आपकी गुड न्यूज़ है आपके लिमिटलेस टैलेंट की, आपका लिमिटलेस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की, ठीक है। तो मतलब अगर आप कुछ बनना चाहते हो, आप में से जो लोग कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, यू वांट टू लिटरली ग्रो इन योर लाइफ,
और यहाँ एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ बिज़नेस वगैरह खोलना चाहते हो, ड्रीम जॉब चाहिए, आपकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये कार्ड इसके लिए, देयर इज़ नो लिमिट फॉर यू कि आपको क्या मिले या क्या ना मिले। यूनिवर्स आपकी साइड पर है, ठीक है। यूनिवर्स आपकी साइड पर है। यूनिवर्स ये चाहता है कि आपको वो सब मिले जो आप चाहते हो, कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो कब ना अपने आप को लिमिटेड माइंडसेट से काम शुरू मत करना कि मुझे सिर्फ 30,000 ही कमा पाऊँगी, इसमें तो सिर्फ 1 लाख का ही प्रॉफिट है, यहाँ पर ये जो मेरी ड्रीम जॉब है, ये सीट जो है मेरे इतने मार्क्स ही नहीं आने, मेरे इतना ग्रेड ही नहीं आना। ऐसे कोई लिमिटेड माइंडसेट से काम ना करना, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है, दिस इज़ लिटरल स्टेबिलिटी। अगर आपको टॉप पोजीशन भी आज मैनिफेस्ट करनी है ना, तो आप करो, लिमिट नहीं है। गॉड इतने आपसे खुश हैं। आप ये यूनिकॉर्न का अगर आप देखो, मैजिकल हॉर्न अगर आप देखो, ये इस चीज़ का ही निशानी है कि मैनिफेस्ट फ्रॉम गॉड, ठीक है, गॉड की ओर से आएगा। तो यहाँ पे एक ये भी डोर ओपनिंग है। एक और चीज़ ये है कि आप एक अपने फ्रेंड को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस 1111 पोर्टल में। एक आपका बेस्ट फ्रेंड, यहाँ तक कोई ये पुरानी बेस्टी है आपकी, स्कूल टाइम की, या बहुत पुराना दोस्त आपका कोई, या तो वो आपको अप्रोच करेगा। अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी मेकिंग अ न्यू फ्रेंड, ठीक है। 1 नंबर है इस कार्ड में, बहुत एनर्जी है, सन का नंबर है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा, आपको बड़ा आपका साथ देगा, आपकी बातें सुना करेगा। उसे लिसन विद योर हार्ट, दिस इज़ अ गुड लिसनर, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड है ये आपका बनने वाला। तो गॉड से आपको एक ये भी खुशी या गिफ्ट मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा दोस्त होगा आपका, बहुत ही, इवन शादी के बाद भी हमेशा बुढ़ापे तक आप लोग इकट्ठे रहोगे, या आई मीन दोस्ती में रहोगे, ठीक है। तो एक तो ये है। तीसरी चीज़ ये है कि चूज़ लव, आपको मोहब्बत की चॉइस दी जा रही है कि जिससे शादी करनी है करो, आपके पास चॉइस है, ठीक है। दिस इज़ यू, दिस इज़ यू मेकिंग चॉइस फॉर योर पार्टनर। आई मीन यूनिवर्स इतने आपसे खुश हैं इस 1111 में। आपको इस पोर्टल स्टोर के थ्रू आपको क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग ट्रू लव, ठीक है। ना सिर्फ 1 बल्कि चॉइस होगी, सच में चॉइस होगी। आई मीन यूनिवर्स आपको मे बी 2 या 3 चॉइसेस दे, ठीक है, कि आपको जिससे शादी करनी है आप करो। ये भी हो सकता है कि आपको, क्योंकि आप अट्रैक्टिव बहुत हो इस समय, बहुत अट्रैक्शन है, वीनस का बहुत ज़्यादा इस टाइम आपके ऊपर असर है, इफ़ेक्ट है, ठीक है। जब भी वीनस की हाई एनर्जीज होती हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और स्पेशली वो महिलाएं, वो गर्ल्स जो कभी ओव्यूलेशन पीरियड से गुज़र रही है, ऑफ योर मंथली साइकिल, ओव्यूलेशन पीरियड, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि ये कब आता है, ठीक है। आई थिंक सो इट्स लाइक 10 to 15 days आफ्टर योर पीरियड्स, ठीक है। उससे आप उसमें अगर आप हो तो डेफिनेटली इट्स योर टाइम टू गेट योर लव, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि रोमांस बहुत अट्रैक्टिव है, जैसे आपको मैंने बोला वीनस का काफ़ी इफ़ेक्ट है। रोमांटिक पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत रोमांटिक हैं, ठीक है। और ये आपको अटेंशन और अफेक्शन दोनों देंगे, चाहे आप अपनी कंट्री में रहो, चाहे आप फॉरेन कंट्री में रहो, ये पर्सन आपका हमेशा साथ देगा, आपको बहुत प्यार से रखेगा, जैसे रोमांटिक पर्सन, यू नो व्हाट आई मीन। सो ये टॉल है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग पर्सन है, अच्छा खासा गुड लुकिंग है जो मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी फैंसी कार्ड्स आए हैं इनके लिए। और आपकी लाइफ भी काफ़ी लेविश और फैंसी जिसे बोलते हैं ना, बनाने वाले हैं। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ एक्चुअली, ठीक है।
सो 1111 पोर्टल आपके लिए और क्या डोर खोल रहा है। प्रैक्टिकल प्लान्स, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। टॉरस एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, जो भी टॉरियंस हैं यहाँ पे, वेरी लैविश एनर्जी, वेरी लग्जूरियस इन एनर्जी। इनको लाइफस्टाइल चाहिए तो जी बिलियनियर लाइफस्टाइल चाहिए होता है। टॉरस एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीज़ें पसंद होती हैं। देखो अपनी अपनी पसंद है, दीज आर मेड लाइक दैट, ठीक है। तो आई लव देयर एनर्जी। तो बहरहाल थोड़े ज़िद्दी होते हैं, बट द थिंग इज़ की एनर्जी इसीलिए आपके लिए आई है क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड रिच लाइफ फ्यूचर में। 1111 के थ्रू मैनिफेस्ट दिस, क्योंकि मैं आप सबको चाहती हूँ, आप सब लोग भी जो हो अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसी आपकी इच्छा ना हो जो पूरी ना हुई भी हो। और आपको पता है फिर इच्छाएं ख्वाहिशें तो फिर पैसे के बगैर मुश्किल है पूरी होना, तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लीगल मीन्स, ठीक है। सो या अच्छा, bring love into this situation। न्यू मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस सीज़न, एक्वेरियस एनर्जी बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना 21st सेंचुरी, यहाँ पे 2050 लाइफस्टाइल, या बहुत ही मॉडर्न लोग होता है, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और साइंस और ये तो वो, दैट इज़ द एक्वेरियस एनर्जी। एक्वेरियस जो भी है, यू गाइस नो, आप लोग हमेशा 10 कदम आगे होते हो आम लोगों से। You guys have got innovative ideas and science fiction, technology, no, not really fiction, science, and up to date energy, 2020 50 2050 energy। तो या इस किस्म की एडवांसमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। एक्वेरियस एनर्जी के साथ आप में से जो लोग आईटी को या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत हाई आप लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप लोग जाओ, अपनी लक को ट्राई करो, ठीक है। न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक, या दिस इज़ द फाइनल कॉल ऑफ यूनिवर्स। कि वर्गो एनर्जी के साथ यूनिवर्स बोल रहा है कि अब आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, अब आपको दिया जाएगा। आई रिपीट बिकॉज इट्स मैंडेटरी, अब आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, अब आपको दिया जाएगा। ये गॉड के वर्ड्स हैं, थ्रू मी, थ्रू दिस चैनल। गेट रेडी टू रिसीव दिस, बल्कि आप तो अफर्मेशन भी आज लिखोगे, आई एम रिसीविंग गॉड्स ब्लेसिंग, आई क्लेम दिस गॉड्स ब्लेसिंग। आपको लिखना ही पड़ेगा, आज मैं आप लोगों को लिखवा के छोड़ूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। ये रोज़ रोज़ नहीं आना, सही है। सो डू व्हाटएवर आपको, व्हाटएवर यू फील लाइक, जो आपको सही लगता है। ओके गाइस, कुछ आगे चलेंगे ना, आज हम तो चार्म्स देखेंगे कि क्या आपके लिए एनर्जीज हैं। ओके 1111 क्या आ रहा है आपके लिए, व्हाट इज़ द पोर्टल। ओके यहाँ पर सबसे पहले आ गया ना एक रिच मैन, रिच लाइफस्टाइल, ठीक है। सुहान है यहाँ पर, मॉमी एंड बेबी। सो अगर आपको मॉम या डैड बनने की इच्छा है, डेफिनेटली इट इज़ कमिंग। बेबी बॉय, किड्स हैं बहुत सारे, ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब जनरेशन्स टू जनरेशन्स आपकी जो पैसा आप कमाओगे वो भी ट्रांसफ़र होगा, ये ज़ाया नहीं होगा। और आपका जो है ना, आप लिटरली नानी पर नानी दादी पर दादी पर दादा, उससे भी आगे जनरेशन्स अगर पॉसिबल हुआ आप देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स बहुत खुश है आपसे। अब देखो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, सो मैनी मॉथ, बटरफ्लाई, बिग चेंज, क्लेम दिस बिग चेंज। ऑल्सो देयर इज़ एक्शन ओरिएंटेशन। आपकी लाइफ एक ऐसे पर्सन के साथ गुजरेगी
कि जो आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है ना। अब वैसे तो उस बटरफ्लाई पे लिखा है क्रिएटेड फॉर यू, तो समवन हु इज़ रियली क्रिएटेड फॉर यू इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है, विद बिग हार्ट। अब आपको मैं दिखाऊँ, अगर आप पढ़ पाओ, पता नहीं नज़र आएगा नहीं आएगा, इधर लिखा है क्रिएटेड फॉर यू, ठीक है। सो एक लॉयल इंसान, ठीक है, सक्सेसफुल इंसान, और ऐसा इंसान जो कि आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपसे चालाकी नहीं लगा। यहाँ पे 2 गोट्स हैं, तो आई डेफिनेटली आई एम श्योर कि गोट्स तभी आती हैं जब एक हायर लेवल का सक्सेस आ रहा होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये गोट्स आम गोट्स नहीं हैं, ये वो गोट्स हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, बड़े बड़े, ओके। और आई एम सीइंग के यूनिवर्स आपको उसी, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो भी गोल है, आपको जिस पहाड़ पर चढ़ना है, ठीक है, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन गॉड आपको ऐसा ट्रेन कर देगा, जैसे ये बकरे, ये जो गोट्स होते हैं, ये ऐसे ट्रेंड होते हैं। अगर किसी ने कभी देखा हो ना, तो गूगल पे चढ़ के देखना, जब इनको पहाड़ों पे चढ़ते हैं ऐसे 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 चढ़ जाते हैं, पलक छपकते ये ऊपर होता है, ठीक है। तो इस तरह से गॉड आपको ट्रेन कर देगा कि कितना भी बड़ा पहाड़ हो, आप ऐसे पलक झपकते आप ऊपर हो गए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विश यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोस्त जो कि अभी तक ट्यून इन है, एंड आई विश यू ऑल हैप्पी 11/11। और हाँ, आप लोग मत भूलना 11/11 पर जब टाइम हो कुछ भी मैनिफेस्ट करना, आंखें बंद करके जस्ट इमेजिन यू हैव रिसीव्ड इट, ठीक है। ये सुबह का 11/11 AM वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इट्स ओके कि टाइम गुजर गया हो और आप 11/11 PM पर भी ये कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि यू हैव रिसीव दैट, प्रे की ग्रैटिट्यूड टू गॉड, अलग से कमरे में आप चले जाना, ठीक है, और अच्छे से मैनिफेस्ट करना, प्रे करना, एंड बी हैप्पी, एंड देन फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। दिस इज़ द ओनली वे टू मैनिफेस्ट योर wishes. I wish you all the best, and yes, I will see you in my next video. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम। पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, जी हाँ, तो आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग 11/11। बहुत स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 11/11 पोर्टल। सो अभी हम करंट एनर्जीज आपकी देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं। यू कैन रेजोनेट विद योर करंट एनर्जी। ओके, यहाँ है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, फूल, किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर मैं बोलूँ तो आपके स्पाउस की, या फिर आपके फियांसे के, यहाँ पर हैवी वाइब्स निकली आपके करंट एनर्जीज़ में। देखो, या तो 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत धोखा मिला है पीछे, ठीक है। आप हो सकता है में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंगेज्ड थे, या फिर आपकी सगाई हो गई हुई थी, यहाँ पे बात पक्की होगी हुई थी, यहाँ पे वन ऑफ यू वर मैरिड। उसने, वो जो भी इंसान व्यक्ति, उसने आपको धोखा दिया है, ठीक है। उस धोखे ने आपको इतना आइसोलेट कर दिया है, ठीक है, कि हर्मिट आप अब निकलना ही नहीं चाहते हो कमरे से बाहर, आप ख़ुद को कैद कर लिया। यहाँ पर आपके माइंड में इतनी थॉट्स हैं, इतने, जिसे कहते हैं ना स्कैटर्ड ब्रेन, फोकस नहीं कर पाते एक चीज़ पर, ठीक है। उसकी वजह से भी आप काफ़ी डिप्रेशन में हो। पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग कि ये जो फ्रॉड, ये धोखा हुआ है आपके साथ, नॉट नेसेसरीली कि ये धोखा किसी पार्टनर की तरफ से ही हो सकता है ये आपके किसी बहुत अपने ने दिया हो धोखा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि समथिंग टू डू विद
योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, जेलसी, कुछ इस तरह का भी किसी बहुत करीबी ने आपको लिटरली जिसे बोलते हैं ना डंग मारना, वो किया है। उसकी वजह से आप उसको अभी तक मतलब समझ ही नहीं पाए हो कि यार मैं तो इतना प्योर था उसके साथ में, इतना खालिश था उसके साथ, और उस पर्सन ने मेरे से ऐसा क्यों किया है। यू डोंट नीड टू फिगर इट आउट उसने ऐसा क्यों किया है। सांप की नेचर में डसना होता है और वो डस के रहता है, चाहे आप उसको कितना भी प्यार कर लो, कितना भी उसको आप गर्म दूध पिला लो, वो डस के ही रहता है। तो इस पे इतना थकने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, उसने ऐसा क्यों किया। अब जो फितरतन जैसा है, जिसकी नेचर वैसी है, उसने वैसे ही करेगा ना, आप उससे और कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन आपके करंट ही एनर्जीज़ में एक और बात है, जो हुआ उसको भूल जाओ, एक नया स्टार्ट है फुल, ठीक है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करो। फूल की एनर्जी जब ही आती है जब आपको यही मैसेज दिया जा रहा होता है यूनिवर्स से कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड गो अहेड, आगे चलो। आगे आपके लिए यूनिवर्स ने आपका किंग रखा है, किंग ऑफ कप्स, लविंग एंड केयरिंग, स्वीट एंड वेरी वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू यू, ठीक है। पाइल नंबर 1, ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ एंगेज्ड हो, अभी रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है रिसेंटली आपको कोई मिला है आपका लवर। यस, दैट इज़ अ न्यू स्टार्ट फॉर यू। और पीछे जो कुछ हुआ है आपके साथ, ठीक है, उसको भूल कर आगे बढ़ना सीखो। यही यूनिवर्स का आपके लिए आज का मैसेज है। अच्छा, ये तो थी जी आपके करंट एनर्जीज। जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहे हैं, दीज आर वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, वर्गो स्पेशली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी लियो की एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है, और सैजिटेरियस की। अच्छा, आगे चल के देखते हैं जी इस 11 पोर्टल में गॉड ने आपके लिए क्या रखा है। ये तो थी आपकी करंट बेस्ड एनर्जीज़, ताकि आप रीडिंग से रेजोनेट कर सको। ओके, आपके लिए क्या है, यहाँ है हैंग्ड मैन। लेट मी शो यू द कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम 2 डेक्स हम लेंगे, 8 ऑफ सोर्ड्स and 10 of Pentacles. Alright, pile number 2. 11 portal, very very special occasion. Once in a year, only once. ठीक है. I will also tell the remedies and stuff in the end. So guys, यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी है गॉड की, कि आपकी ज़िंदगी 110% इसे 180 डिग्री का शिफ्ट या यू टर्न या कुछ भी कह लो, ये होने वाला है, ठीक है। इन विच सेंस नाउ, इन दिस सेंस के यूनिवर्स हैंगमैन की एनर्जी के साथ आपको बोल रहे हैं कि जैसा पहले हुआ है आपके साथ पास्ट में, आपके बाद से ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू क्लेम दिस 11 एनर्जी, इफ़ यू रियली क्लेम this new start, okay. Pile number 1, I am seeing a big news with your destiny shift, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून देख सकते हो, दिस इज़ एग्जैक्टली द डिवाइन टाइमिंग। ये वो डिवाइन टाइम है जिसका आपने सालों से इंतज़ार किया है। ये वो डिवाइन टाइमिंग, ये वो किस्मत है, ये वो भाग्य है जो कि आपके लिए लिखा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर लिटरली बुला रहा है, क्योंकि इट्स योर टाइम।
इट इज़ योर टाइम, ठीक है। यू आर इन द टॉप ऑफ द लिस्ट यूनिवर्स की, गॉड की, कि आपको जो जो मिलना है। सबसे पहली चीज़ जो गॉड ने आपको देनी है ना, ये जो डोर है, दैट इज़ एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये दोनों जो कप्स की एनर्जीज़ है ना, दीज आर द लव एनर्जीज़, ठीक है। ये लव एनर्जीज़ हैं, ये वो एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा सुख की ज़िंदगी गुजारते हो, जहाँ पर आपको एक नया पर्सन रैंडमली मिल जाता है और वो पर्सन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि ये दोनों ही प्रपोजल के कार्ड्स हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं, पाइल 2 में से जो जो भी शादी में इंटरेस्टेड है, मैरिज प्रपोजल इज़ कमिंग विद दिस 11-11 एनर्जी। इस 11-11 पोर्टल में योर मैरिज इज़ कमिंग, ठीक है। यूनिवर्स आपको शादी, लिटरली यूनिवर्स चाहता है कि अब आप शादी कर लो। यूनिवर्स ने ऐसे अरेंजमेंट किया है आपके लिए। सो आई थिंक सो गिव अ गुड ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स 11-11 के वाइब में एक ऐसा पर्सन, एक रैंडम पर्सन होगा, पॉसिबिलिटी उसने ब्लू या वाइट कलर का शर्ट पहना हो उस दिन, या उसकी ड्रेस ब्लू या वाइट कलर की होगी। ये दोनों कलर जेन में रख लो। मे बी 1% के केस में ब्लैक भी हो, बट मेनली ब्लू एंड वाइट कलर का, या ब्लैक भी लगा लो, शर्ट होगा उसका जब आप उसको पहली बार देखोगे या आपने उसको देखा होगा। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है, गॉड इसको भेज रहे हैं। और ये पर्सन आ करके इसकी ना इसकी फेस शेप स्लिम होगी थोड़ी सी, ठीक है, मतलब इतना इसका भारी भारी फेस नहीं होगा, स्लिम फेस होगा, स्लिम इसकी फिज़ीक भी होगी। और इसकी उम्र भी इतनी नहीं है, एज ना, एज इतनी नहीं है, यंग पर्सन है, मे बी 20s में ही हो अभी। नो मैटर आपकी कितनी भी एज है, स्टिल दिस पर्सन इज़ इन 20s। और ये आपको आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, या फिर आपका नंबर मांगेंगे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको मिले, या सोशल मीडिया पर मिले, यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको मिले वहाँ किसी गैदरिंग में, फैमिली गैदरिंग में, ठीक है। तो 11-11 पोर्टल का ये गिफ्ट, पहला गिफ्ट है आपके लिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन, कप्स एनर्जी है, डीपली कनेक्टेड, डीपली रूटेड फॉर यू। एक ऐसा पर्सन जो वाकई में आपसे प्यार करता होगा, एक ऐसा पर्सन जो वाकई में ही हु इज़ मेड फॉर यू, राइट, एंड हु इज़ देयर फॉर यू। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग समवन के ये पर्सन, यू नो, दे आर सच अ लव बर्ड्स वाली एनर्जी है इस पर्सन की और आपकी, ठीक है। यू गाइज आर इन कनेक्शन। आप लोग वो लोग हो कि जो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहोगे, हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, कभी भी किसी का दिल जो है ना नहीं तोड़ोगे। ये पर्सन ऐसा ही इमोशनल है, ये पर्सन ऐसा ही है, ठीक है। दे जस्ट वांट टू बी योर्स। और ये वाकई में बहुत रोमांटिक में पर्सन है, मैं आपको अगर बताऊँ तो वाकई में बहुत रोमांटिक है। अच्छा, ये बहुत ना, जो हैंगमैन है ना, ये पर्सन पाइसिस एनर्जी में भी हो सकता है। पाइसिस आर ऑलवेज काइंड, जेनरस, ड्रीमी, एक पूरा ड्रीम वर्ल्ड बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा इंसान हो कि मतलब जिसको प्रैक्टिकल मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन यू ऑल्सो वांट समवन को जो आपके लिए शायरी करे, जो आपके लिए कविता लिखे, जो कि आपके लिए शेर लिखे, या फिर आपको रोमांटिक बातें सुनाए, आपको ये कहे कि तुम प्रिंसेस हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें वैसी झील सी, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जो बाल हैं वो काली घटा। और अगर आप ऐसा रोमांटिक पर्सन चाहते हो जो आपको प्रेज़ करे, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे, और लिटरली हु इज़ फॉलिंग फॉर यू, बहुत ही रोमांटिक लवर चाहिए, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर मैन, ठीक है।
पाइल नंबर 2 मैं ऐसे भी देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक और आपके लिए डोर है, एक और 11 का आपके लिए गिफ्ट है, एंड दैट इज़ योर फैमिली प्रॉस्पेरिटी, शादी के बाद की। ठीक है, ये फैमिली अबंडेंस है, आई मीन पैसा। ठीक है, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, आपका ससुराल, आपकी जो हस्बैंड या वाइफ, दे आर रियली रियली रिच पीपल। तो अगर आप मिडिल क्लास हैं या फिर अगर आप चाहते हो अमीर होना, ठीक है, तो दिस इज़ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, ये गॉड की तरफ से आ रहा है, आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। क्लेम दिस अबंडेंस राइट नाउ। आप अफर्मेशन में लिखो कि आई एम क्लेमिंग दिस अबंडेंस, आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी, दिस 11 पोर्टल एनर्जी। ठीक है, और ये ना आपकी फैमिली लाइफ जिसे बोलते हैं ना, फैमिली लाइफ, वो बहुत इम्प्रूव होगी इससे, ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ इम्प्रूव होगी, आपकी मतलब आप रिच हो जाओगे, लिटरली रिचेस, ओवरनाइट रिचेस। ये शादी के थ्रू भी हो जाती है, ओवरनाइट रिचेस। ज़ाहिर है आपकी जहाँ शादी हुई वो लोग अमीर है, तो ऑब्वियसली नाउ यू आर द पार्ट ऑफ दैट फैमिली, और आप भी अब अमीर हो। सो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मटीरियलिज्म को ज़्यादा प्रमोट कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। ठीक है, आपके लिए गिफ्ट, ये गॉड का गिफ्ट है, पैसा गिफ्ट होता है गॉड का, अबंडेंस गिफ्ट होती है गॉड की। तो 11 पोर्टल के एक और डोर है ये। एक और जो डोर मुझे दिख रहा है दैट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। आपका आपके विक्टिम माइंडसेट से निकलना, आपको क्लैरिटी दी जाएगी, आपको डिवाइन गाइडेंस दी जाएगी, आपको यूनिवर्स ये बताएगा कि आपने कब किसे कब कैसे कहाँ जाना है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको यू डोंट हैव टू वेट, you don't have to cry, okay? 8 of Swords is all about कि जब आप अपने विक्टिम माइंडसेट को निकल कर आप एक नए इरा में दाखिल होते हैं, जहाँ आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ आपके पास सक्सेस होती है, जहाँ आपके पास ब्लेम गेम नहीं होती, जहाँ पर कोई आपको टॉन्ट या टॉर्चर करने वाला नहीं होता। पाइल नंबर 2 आपके लिए एक बिग सक्सेस की भी एनर्जी है। विच डोर इज़ ओपनिंग, लेट मी चेक। फॉर ऑल दोस्त के जो करियर ओरिएंटेड हैं, क्या है आपके लिए? हाँ, gosh, like literally माँ काली, endings and beginnings, the old must be released so that the new can enter। ठीक है, माँ काली का आपके लिए मैसेज आया है कि आप अपनी लाइफ से पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराना माइंडसेट निकाल कर फेंक दो, फिर ही जाकर आपको नया नई शुरुआत, नया स्टार्ट मिलेगा। ठीक है, करियर वाले भी अगर पीछे सेटबैक्स हुए हैं, पीछे फेल हो गए थे, पीछे वो नहीं मिल पाया जो कि आप डिज़र्व करते थे, दैट्स परफेक्टली फाइन। यूनिवर्स आपको एक नई चीज़ देंगे, ओके? उसका गम नहीं करना। इट मीन्स मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। मदर अर्थ की एनर्जी है, यूनिवर्स इट्स सेल्फ मदरली वाइब रखता है। हमारी जो अर्थ है ये भी मदरली वाइब है। ठीक है, यूनिवर्स की बहुत सारी अबंडेंस आपके ऊपर है। प्यूरिफिकेशन, इट्स टाइम फॉर क्लेंसिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। वही बात है, यूनिवर्स बार बार आपको कह रहा है प्योरीफाई करो अपने माइंड को, गलत सोचे, नेगेटिव सोचे निकालो, ताकि 11 पोर्टल सही से वर्क कर सके। आपको जो जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, सक्सेस की, फ्यूचर लाइफ पार्टनर की, अबंडेंस की, फाइनेंशियल अबंडेंस की, ये तभी वर्क करेंगी। 11 पोर्टल तभी वर्क करेगा इफ़ यू आर रेडी टू लीव नेगेटिव जोन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लेंजिंग, प्यूरिफिकेशन, ये जो आपके लिए मैसेज आया 11 की ओर से आपके लिए पीस है, और मैसेज है जी, देयर इज़ नो नीड टू वरी,
एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। परेशान नहीं होना, हर चीज़ अपने टाइम पर आपको मिलेगी। गॉडेस आयरीन है, शी इज़ अ पीस गॉडेस, तो पीस आपके लिए 11/11 लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो लोग बच्चा चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए भी जो है ना, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना, अच्छा मैसेज है, ओके। और आपके लिए क्या मैसेज है? फर्टिलिटी। इट्स परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, access new ideas and give birth to new conditions. Perfect time 11/11 manifest right now. आपको क्या करना है? आपको नया स्टार्ट चाहिए, आपको नया प्रोजेक्ट चाहिए, आपको नया आइडियाज़ चाहिए, नई कंडीशंस चाहिए, नया रिलेशनशिप चाहिए, यहाँ नया बच्चा चाहिए, पार्टनर चाहिए, जो भी चाहिए। इट्स परफेक्ट टाइम, इट्स फर्टाइल। गॉडेस अस्टारा, शी इज़ द गॉडेस डीलिंग विद फर्टिलिटीज़ एंड न्यू ग्रोथ, ठीक है। में से वो गर्लीज़ जो कि PCOS को डील कर रही हैं, वो उससे लड़ रही हैं, या फिर उसको मैनिफेस्ट योर एनर्जीज़, ठीक है। आप अपना डाइट ठीक करो, ठीक है, और जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। आपके लिए भी ये मैसेज है। वो लोग जिसने पर्पल कलर के आज कपड़े पहने हुए हैं, स्पेशली पर्पल गोल्डन, आई मीन जो ब्राउन गोल्ड येलो मिक्स, पर्पल गोल्ड ब्लैक कलर के कपड़े हैं। यहाँ पर मल्टी कलर के कपड़े, यहाँ के कपड़ों में बहुत सारे कलर्स हैं, 3-4 मिक्स। आप लोगों के लिए स्पेशली मैसेज है, ठीक है। ये फर्टिलिटी का इट्स परफेक्ट टाइम। आप लोग सब फॉर्मेशन लिखिए, सब आज बहुत ही शुभ अवसर है, और लिटरली से 11/11 आई जस्ट वांट यू ऑल टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट इन लाइफ, ठीक है। ये टाइम बार बार नहीं आना, इसलिए बार बार आपको फोर्स कर रही, मैं फोर्स ही कर रही हूँ आज तो, ठीक है, सो दैट यू कुड मैनिफेस्ट, बिकॉज ये एक दिन है साल में, बाकी 364 डेज हम आगे पीछे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट मी बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू oracle energy, let me tell you some remedies, ठीक है, फॉर 11/11। रेमेडी ये है जी, आपने 11:11 पर 11/11 जो टाइम है, सुबह का हो तो बेहतर है। 11/11 पे मतलब 11 नवंबर को 11:11 PM एंड 11:11 AM, ठीक है। वैसे तो AM ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन PM भी हो तो वो भी चलो, अगर मिस हो गया तो रात को कर लो। अलग कमरे में चले जाना, ठीक है, कोई कोना शोना पकड़ लो ना घर का, तो वहाँ पर आपने उस समय इंटेंसली इमेजिन करना है आपकी जो भी विश है। एक से ज़्यादा विश मांग सकते हैं, पहले एक का करो फिर दूसरे का कर लेना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको है विश कि मुझे सोलमेट मिल जाए, या मेरी किसी बड़े अच्छे इंसान के साथ शादी हो, जैसा आप चाहते हो ना उस इंसान को वैसा इमेजिन कर लो, मेरे सामने खड़ा है और मैं आपकी उससे शादी हो रही है। इंटेंस होनी चाहिए, डीप। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अभी शादी हो रही हो, फेरे हो रहे हो, तो आपकी कैसी इमोशनल स्टेट होगी, जो होगी ना, ऑब्वियसली नर्वसनेस, एक्साइटमेंट मिक्स, रोना, थोड़े थोड़े आंसू। आपने बस वो अपने ऊपर लेके आनी है कंडीशन, और आपने वो इमेजिन कर लेना, कर लिया। उसके बाद लेट इट गो, भूल जाओ। आपने याद नहीं करना कि मैंने वो फ़लाँ टाइम फ़लाँ दिन की थी मैनिफेस्टेशन, अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या हुआ। जस्ट लेट इट गो, लेट इट फ्लो इन द यूनिवर्स, ठीक है। दूसरी और चीज़ रेमेडी है बे लीफ की, ठीक है। बे लीफ लेना अपने इसी टाइम, तेज पत्ता बे लीफ, उसके ऊपर मार्कर पकड़ना किसी भी कलर का, ठीक है। उसके ऊपर आपने अपनी विश लिखनी है। विश लिखनी है कि आई हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, थैंक यू पहले वाली रेमेडी में भी करना, बताना भूल क्यों, ठीक है। या आई एम ऑलरेडी मैरिड विथ माई सोलमेट पार्टनर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये लिख कर आपने उसको जला देना है। टाइम इंपॉर्टेंट है 11/11,
ठीक है, इससे आपकी एनर्जी इंटेंसिफाई हो जाएगी। ठीक है, ये आपने करना है एंड सी द मैजिक। ठीक है, ओके। लव इज़ ऑल अराउंड यू। देखो आपके हर तरफ एनर्जी है, आपके हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है। आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। ठीक है, यूनिवर्स ने आपके लिए देखो यूनिवर्स आपको बोल रहा है स्लो डाउन, टेंशन ना लो, रिलीज़ कर दो हर चीज़ को। हर चीज़ खुद ब खुद आपके सामने जो है वो आएगी। ठीक है, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। गिफ्ट है ये आपका यूनिवर्स की ओर से। दिस इज़ अ स्मॉल टोकन ऑफ, देखो हाउ स्वीट गॉड इज़। देखो कितना कुछ आपको दिया है, अभी दिया ना। क्या बोल रहे हैं गॉड? इट इज़ जस्ट स्मॉल टोकन ऑफ लव दैट कैन कन्वे ग्रेट एप्रिसिएशन। एनीवेज गॉड बोल रहे हैं कि अभी तो मैंने तुम्हें बस छोटा सा टोकन दिया है ये मेरा छोटा सा टोकन है मेरी मोहब्बत का, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गॉड बोल रहा है छोटा सा एक इजहार है, छोटा सा एक गिफ्ट है। तो उसका मतलब है गॉड तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आगे सोचो आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। ओह गॉश, लिटरली आई एम गेटिंग गूज बम्स फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2, चार्म्स की एनर्जी हम देख लें ज़रा। ओके, बहुत सारे चार्म्स हैं आज तो भाई। ओके जी, यहाँ पर यह है की तो आएगी आज, क्योंकि दिस इज़ अ लिटरली की टू अ न्यू डोर, क्योंकि न्यू डोर्स की रीडिंग है। तो उसी डोर की चाबी, ये सारे डोर्स जो आपको अभी बताए हैं ना बट एक्सक्यूज़ मी, अबंडेंस, फैमिली, पैसा, स्पाउस, उस सब की चाबी है। सी चाबी दे दी गई आपको, डोर खोल लेना आप मैनिफेस्ट करके। अच्छा, ट्रू लव की डोर है, ट्रू लव इज़ कमिंग। अगेन स्वैन, दो स्वैन है गाइस। गॉश, सच ए ट्रू लवर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। क्रिएटेड फॉर यू, ये बटरफ्लाइज पे लिखा है, इंकार्व्ड है कि क्रिएटेड फॉर यू। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है नहीं, लाइट है कि नहीं। बहरहाल दिस पर्सन इज़ क्रिएटेड फॉर यू, यही आपका सोलमेट है, राइट पर्सन। एंजल्स प्रोटेक्शन विद मॉथ, बटरफ्लाई आज एक ही है, बट दिस इज़ अ बिग बटरफ्लाई जो कि इंडिकेट करता है आप की ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज को। ठीक है, आपके पर्सन को आप में ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, फिज़िकल अट्रैक्शन विद स्नेक एनर्जी। एक्शन हो रहा है आपकी लाइफ में, बिग एक्शन, हॉर्स। ठीक है, आउल एनर्जी विद अ लॉट ऑफ न्यू स्टार्ट, अ लॉट ऑफ वाइज डिसीजंस। आपको आपके इस डिसीजन पर कभी पछतावा नहीं होगा जो कि आप अभी लोगे, जो गॉड की तरफ से आ रहे हैं। फैमिली रिचेस, रिच पर्सन, आप ख़ुद भी अमीर होगे काफ़ी फ्यूचर में, पर्सनली भी हो सकते हो। ठीक है, वो तमाम लोग जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, अपना करियर ख़ुद बनाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली गॉड हैज़ गॉट अ बिगेस्ट न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, यू आर ऑन योर वे, यू आर क्रैकिंग योर एग्ज़ाम्स, यू आर गेटिंग टॉप हाई रैंक। आपका नीट का एग्ज़ाम है, आपका यूपीएससी, आपका आईएएस, आपका सीएसएस, आपका पीएस, व्हाटएवर, कुछ भी है, यू आर पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अच्छा, आई एम ऑल्सो सीइंग समवन जिसको सीए का एग्ज़ाम है। ठीक है, यू आर पासिंग इट, जस्ट क्लेम दिस एंड मैनिफेस्ट दिस। ऑरेंज चिश कलर के कपड़े हैं शायद आपके, ऑरेंज ब्राउन टाइप। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जी पापी विद अ वेरी लॉयल स्पिरिट, गॉड इज सेंडिंग यू वेरी वेरी लॉयल पर्सन। ट्री ऑफ लाइफ इज समथिंग टू डू विद अ न्यू स्टार्ट, बिग फैमिली। ठीक है, यहाँ पे किटन्स हैं काफ़ी, रैबिट, किटन्स,
दीज आर योर फ्यूचर किड्स। 3 बच्चे, 2 या 3। ड्रैगन एनर्जी है, बहुत ही अट्रैक्शन है भाई आपके स्पाउस को आपकी और, बहुत ज़्यादा। एंड यस, दिस इज मैनिफेस्टेशंस। Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading. Wish you all the best. Happy 11/11. And yes, जैसे जैसे मैंने आपको बीच में रेमेडीज़ बताई हैं, आपको वैसे वैसे मैनिफेस्ट कर लेना टाइम से, ठीक है? बोलना जाना। टेक केयर, बाय बाय।